डोनेशन तो चाहे मिलिट्री के लिए हो चाहे सामान्य कोई कैंप लगता है उसमें हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ब्लड तो किसी चीज से पैदा नहीं किया जा सकता, वो आदमी के ही पास जाता है रक्त। तो इसके अलावा उसका कोई सोर्स नहीं है, ना किसी पशु से ले सकते हैं, ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई दवाई ऐसी जो ब्लड का निर्माण कर सकती है। इसलिए ब्लड डोनेशन करना, मैं समझता हूँ कि जब हमारी उम्र 18-19 साल हो जाती है, उससे लेकर 60 साल की उम्र तक हम लोग, रविंद्र जी, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। यदि हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है और तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। 3 महीने, हर 3 महीने के बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और हमारा जो शरीर है वो अपने आप ही 15 दिन के बाद लगभग उससे पूरे जो हम डोनेट करते हैं उसको कवर कर लेता है। हालांकि 3 महीने के बाद इस प्रकार की ब्लड डोनेशन में करना चाहिए। रविंद्र जी और कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, हम लोग करप्शन की बात कर रहे थे नगर निगम में, ये तो नगर निगम के में क्या सभी जगह इस प्रकार की चीजें हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, जिम्मेदारी है कि जहां पर भी कोई इस प्रकार की करप्शन की बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार एक दूसरे के साथ बहुत सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो सब लोगों को खड़ा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी ताकत की जरूरत है, थोड़ी हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हमें प्रशासन के सामने खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों की शिकायत वो आती हैं कि वो इतना करप्शन है, तहसील में देखो या दूसरी जगह पर देखो, नगर निगम में देखो, तो धरने की तो सब जगह ही जरूरत है। तो इसमें भी हम लोगों को एक इस प्रकार की जो बैठक होती है तो कहीं ना कहीं ये चीजें जागरूक करती है हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी चीजें आस पड़ोस में, उन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक रहता है। थैंक यू। कार्यकर्ता, मुझे सोनीपत में सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय ये है कि सोनीपत में सफाई की व्यवस्था नहीं है। सीवर जो हैं वो जाम रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और ये निगम का ही सारा काम है जो बिल्कुल ना तो होता है तो सफाई से नहीं होता, जिम्मेदारी से नहीं करते, करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा है, काम चोरी इतनी है। सफाई कर्मचारी जो आते हैं वो भी ना ढंग से झाड़ू लगाते हैं ना कूड़ा उठाते हैं, जगह जगह गंद के ढेर हैं। और इस की तरफ मैं ध्यान आकर्षण प्रशासन का दिलाना चाहती हूँ। और बंदरों और कुत्तों के कारण जो है लोगों में दहशत है बहुत, और ऐसी दहशत है वो काटते भी बेचारे गरीब मजदूरों को ज़्यादा काटते हैं, और कुत्ते तो खास कर, और उनको टीके भी वहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं कराए जाते। ये और भी गहन चिंता का विषय है। उनके लिए टीका लगवाने का भी पैसा नहीं है। 1-2 केस तो ऐसे भी हुए हैं कि कुत्ते काटने के बाद वो बच्चे को लगवाया नहीं टीका और वो पागल होकर उनको जो है हालत बीमार और डेथ हो गई। ऐसी केसेस में प्रशासन को सतर्क होना चाहिए और टीकों का भी प्रावधान करना है। सीवर व्यवस्था जो है बहुत ही खराब है, इसकी तरफ भी बहुत ज़रा सी बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है, तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार जी। जो आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं आने वाले जो आगामी रक्तदान शिविर है, तो निसंदेह अब अपने अगर सोनीपत शहर की बात करें तो समय समय पर अनेक संस्थाएं रक्तदान शिविर लगवाती रहती है, तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और ये एक समय की मांग भी है रक्तदान का। दूसरा मुद्दा ये है कि आने वाले टाइम में दिसंबर में जो मानवाधिकार का जो स्थापना दिवस है उसको हम कैसे मनाएं, और मेरे से पहले वक्ता डॉक्टर सुभाष सिसोदिया जी और मैडम भंडारी जी भी बता चुकी है, जो हमारे सोनीपत शहर की समस्याएं, सीवरेज समस्या है, सफाई की समस्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, तो ये मुद्दे भी बीच बीच में उठाते ही रहते हैं और ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे भी है। तो उम्मीद है कि प्रशासन और इन सब चीज़ों की, इन समस्याओं पे ध्यान देते हुए आने वाले समय में शायद हम बेहतर स्थिति देखने को मिले। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में ये हर बार मानव अधिकार परिषद का मीटिंग होती रहती है। कुछ न कुछ विधि व्यक्ति कुछ अपना नया सुझाव भी रखते हैं
और इस प्रकार का सभी अपना एक सुझाव रख करके कहीं न कहीं किसी न किसी सहमति बन करके कुछ नया करने का सोचते हैं। आज सर्वविकास की एजेंडा है अपने मानव अधिकार का, मतलब समस्याओं पर समाधान के लिए काम करना मानव अधिकार का एक विशेष मानव अधिकार का विशेष उद्देश्य है कि भाई समाधान, समस्या जो भी आती है समाज में किसी प्रकार की, उसके समाधान पर काम किया जाए और वहां तक वो पहुंचाया जाए जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन वास्तव में भाई साहब ने बताया कि इस प्रकार के बच्चे हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता है, उस पर इनका ध्यान गया तो एक नई बात सामने आई, कुछ लोग मिलकर के उनका सहयोग करेंगे, तो ये हम सबका कर्तव्य है। मानव अधिकार संगठन ये पिछले लंबे समय से लोगों को सम्मानित भी करते हैं और सम्मानित करने का मतलब भी यही है कि भाई जो अच्छा काम कर रहा है समाज में उनको जोड़ने का कड़ी है, उनको जोड़ने का अभियान है। अभी रामजस स्कूल में प्रोग्राम किया था, हमारे अलावा साहब अरसा में बैठे हैं यहाँ पे, और सुभाष सिसोदिया जी उस कार्य मंच का संचालन कर रहे थे। वहां पर अध्यापक लोगों को बुलाया गया था कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों को अपना नया कोई सुझाव दें, और सुझाव और प्रस्तावों के लिए ही एक मंच तैयार है कि अपनी बात रखे जाए, समस्या और समाधान का निवारण हो। तो मैं ज्यादा बात न करता हुआ आज के इस कार्यक्रम में सभी को पुनः सभी का नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आगे का कार्यक्रम